एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या कोई बैंक, एनबीएफसी या कोई ऐप जिससे आपने लोन लिया है वो अपने रिकवरी एजेंट को भेजकर आपको धमकाकर, मारपीट कर या किसी और तरीके से परेशान कर कर अपनी ईएमआई वसूल कर सकते हैं। क्या रिकवरी एजेंट्स के पास ऐसा कोई अधिकार होता है? आजकल लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास उनकी इनकम के सारे सोर्सेज बंद हो चुके हैं और वो टाइम पर अपनी ईएमआईज नहीं चुका पा रहे हैं। आजकल हमने पिछले ही कुछ दिनों में हमने ये देखा कि ट्विटर पर भी एक ट्रेंड चल रहा था, स्टॉप हफ्ता वसूली, जिसका कारण ये था कि देश में बहुत सारे चाइनीज ऐप चल रहे हैं जो लोगों को ज़रूरत के समय लोन देते हैं और बाद में उसके ऊपर बहुत तगड़ा इंटरेस्ट वसूल करते हैं। और आजकल जब सारी तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के पास हाथों में पैसा नहीं है, वो टाइम पर अपनी ईएमआईज नहीं चुका पा रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंक्स को और एनबीएफसीज को एक डायरेक्शन दी कि वो 3 महीने के लिए अपनी ईएमआईज को स्थगित कर दें, पोस्टपोन कर दें, यानी कि अभी के लिए ईएमआईज को छोड़ दें, बाद में वो अपनी ईएमआईज वसूल कर सकते हैं। लेकिन बैंक्स ने तो ये चीज़ मान ली, गाइडलाइन को उन्होंने पूरा किया, उन्होंने लोगों को ऑप्शन दिया कि अगर उनके हाथ में पैसा नहीं है और वो अपनी ईएमआईज बाद में पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ चाइनीज़ ऐप्स ने इस गाइडलाइन को कंप्लाई नहीं किया, उन्होंने रिकवरी एजेंट्स के थ्रू वो अभी भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं और उनसे ज़बरदस्ती लोन वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उनके पास ऐसा कोई अधिकार है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकवरी एजेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की है, जिसमें कहा गया है कि रिकवरी एजेंट किसी को डरा धमका नहीं सकते, कस्टमर्स के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें ऑड आवर्स में कॉल नहीं कर सकते और कस्टमर अगर चाहता है तो रिकवरी एजेंट्स को अपनी आइडेंटिटी उन्हें शो करनी होगी, उनको अपना आई कार्ड जो उन्हें बैंक से इशू होता है वो भी उनको दिखाना होगा। रिकवरी एजेंट्स बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते, ये थर्ड पार्टीज के एम्प्लॉयज होते हैं जिनसे बैंक्स ने एग्रीमेंट किया होता है कि वो अगर किसी का लोन डूब रहा है तो उसके ड्यूज को रिकवर करने में उनकी मदद करते हैं। और जो आरबीआई ने गाइडलाइंस रिकवरी एजेंट्स के लिए इशू की है उनको कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स में बैंक्स को और एनबीएफसीज को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये गाइडलाइंस इशू की है कि वो अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखें, उन्हें ऐसे डराएं धमकाएं ना, और लोन वसूली के लिए वो कोर्ट के ज़रिए उनके ऊपर केस करें और उनके ऊपर रिकवरी सूट फाइल करें और उसके थ्रू अपना पैसा वापस लें। लेकिन अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ ऐसा करता है, मारता पीटता है, आपको कॉल करके धमकाता है या ये कहता है कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेगा और उनको बताएगा कि आपने ईएमआई नहीं पे की है, आप चोर हैं, या आपके ऊपर कोई और एलिगेशन लगाता है या आपके नेबर्स को या एम्प्लॉयर को जाके परेशान करता है, तो आप ऐसे रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट पुलिस के पास जाकर एफआईआर करवा सकते हैं। पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो आप 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास भी प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक को कंप्लेंट करें और बैंक के अलावा बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट करें। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, आप आरबीआई को भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट्स के पास आपको डराने धमकाने का या आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके पैसा रिकवर करने का या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी करीबी रिश्तेदार को या एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करने का कि आपने उनसे लोन लिया है और आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं या आपने कोई बेईमानी की है, ऐसे कोई कमेंट्स पास करने का कोई अधिकार नहीं है। रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन लें, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन मुद्दों पर और वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।